नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जो प्रैक्टिस सेट की हम सीरीज लगातार चला रहे हैं उसका भाग 27 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। अभी तक आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए हमने 26 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 40 प्रश्न जीके जीएस और करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। तो अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उसको जाकर आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो 27वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है एनटीपीसी की परीक्षा के लिए, इसमें कौन कौन से बेहतरीन जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। बेहतरीन प्रश्न है, एकदम लेटेस्ट का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर राज्य में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में मणिपुर स्टेट में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह जो राष्ट्रपति शासन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल जो है लगाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी आपका करंट अफेयर्स का ही है। भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर किस राज्य में खुलेगा। तो भारत का पहला व्हाइट यानी कि सफ़ेद टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा आपका कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहा तो मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1857 का जो सिपाही विद्रोह था यह किस तिथि को शुरू हुआ था। तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह था यह 10 मई को शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 10 मई को। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल कुर्ती आंदोलन को चलाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो स्वतंत्रता मतलब आपका लिबर्टी, समानता मतलब इक्वलिटी, बंधुत्व मतलब फ्रेटर्निटी। तो यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो सिद्धांत है, इसको हमने लिया था फ्रांस के संविधान से, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किसे पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लागू की जाती। महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है इसमें से किसके लिए लागू नहीं होती है भारत में। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लागू किया जाता है, और मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाती है, परंतु भारत के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए जो है महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए यह प्रक्रिया लागू नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री तो पद से कैसे हट सकते हैं, तो अगर इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है उस स्थिति में यह पद से हट सकते हैं। इसके अलावा अगर लोकसभा में इनका बहुमत समाप्त हो जाता है तब यह जो है अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्वनि की तीव्रता का मापन जो है और निम्नलिखित में से किस उपकरण के माध्यम से किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता का मापन जो है ऑडियो मीटर की सहायता से किया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही है, ऑडियो मीटर। सेंट्रल अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की जो स्थापना है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। सीबीआई की जो स्थापना है किस समिति के रिकमेंडेशन पर की गई थी, तो संथानम समिति के। आप लोग याद रखिएगा, संथानम समिति के सुझाव पर ही सीबीआई की जो स्थापना है वह करी गई थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, असम में किस जनजाति के द्वारा बिहू नृत्य किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह नृत्य है, कई बार एग्जाम में इस नृत्य के बारे में पूछा गया है। तो असम राज्य में जो कछारी जनजाति है इन्हीं लोगों के द्वारा जो है यह बिहू नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कछारी जनजाति के द्वारा।
भारत में शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो डेटा है आपको बताना है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शीर्ष 80 यानी कि अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या वाला राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक मात्रा में आपको अनुसूचित जाति की जनसंख्या देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? आपसे पूछा गया है प्रश्न कि भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो हैं बांग्लादेश से लगती हैं। बेहतरीन प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो हर तरह के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है एग्जाम में। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दिए गए प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा 5 राज्यों। कितने राज्यों? तो 5 राज्यों की जो सीमाएं हैं हमारे राज्य की जो 5 राज्य हैं उनकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 राज्य, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं आप याद कर लीजिएगा। एक आपका वेस्ट बंगाल हो गया, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है सबसे लंबी है जो बांग्लादेश से लगती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है यह सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य है बांग्लादेश के साथ। इसके बाद आपका असम की सीमा लगती है बांग्लादेश से। असम के अलावा मेघालय की सीमा लगती है बांग्लादेश से। मेघालय के अलावा और कौन से 2 राज्य हैं? तो त्रिपुरा हो गया और इसके अलावा आपका मिजोरम हो गया। तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। वेस्ट बंगाल की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से। इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों की सीमाएं भी बांग्लादेश से लगती है। टोटल कितने किलोमीटर की सीमा हम बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं? तो टोटल जो है 4096 किलोमीटर की जो सीमा है यह साझा हम करते हैं बांग्लादेश के साथ। ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सी पैरा एथलीट एक ही पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गई हैं? इनका नाम आपसे पूछा गया है। तो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं प्रीति पाल, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रीति पाल। भारत की जो चौथी पंचवर्षीय योजना है यह किस मॉडल पर आधारित है? आपसे पूछा गया है कि भारत की जो चौथी पंचवर्षीय योजना है यह किस मॉडल पर आधारित है, उसकी आपको पहचान करनी है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक रुद्र और एलन मन्नी मॉडल पर। आप लोग याद रखिएगा, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है यह अशोक रुद्र और जो है एलन मान्य, यहाँ पे मन्नी नहीं होगा, मान्य होगा, एलन मान्य मॉडल पर आधारित है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो चौथी पंचवर्षीय योजना इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल आप याद रखिएगा 1969 से 1974, यानी कि 1969 से 1974 तक यह चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। तथा इसका मॉडल क्या था? यह जो योजना है अशोक रुद्र तथा एलन मान्य मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, योजना आयोग ने गरीबी मापन हेतु सर्वप्रथम बार किस समिति का गठन किया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो योजना आयोग था इसके द्वारा गरीबी को मापने के लिए पहली बार डॉक्टर वाई के अलग समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर वाई के अलग समिति। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मुकाबला है किस ग्राउंड में खेला जाएगा? तो यह जो फाइनल मुकाबला है यह खेला जाएगा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शून्य काल का प्रारंभ कब होता है?
तो हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है, जो हमारी संसद का कार्यकाल है, जो डेली होता है, इसका प्रोसीजर हम आपको बता देते हैं। संसद का समय शुरू होता है 11 बजे से। तो 11 से लेके 12 बजे तक का जो पहला घंटा होता है यह क्वेश्चन आवर का होता है, यानी कि प्रश्न काल का होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 11 से 12 यानी कि पहला घंटा आपका क्वेश्चन आवर यानी कि प्रश्नकाल का होता है। ठीक, उसके बाद 12 से लेके 1 बजे तक का जो समय होता है ये आपका जीरो आवर यानी कि शून्यकाल का होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो शून्यकाल का प्रारंभ है प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है। तो प्रश्नकाल का समय 11 से 12 होता है और शून्यकाल का समय 12 से लेके 1 बजे तक होता है। डूरंड कप 2024 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो डूरंड कप 2024 को जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इस फुटबॉल क्लब ने फाइनल में मोहन बगान को हराकर यह मुकाबला अपने नाम किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा डूरंड कप 2024 को जीता गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 32 डिग्री। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड है यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? तो आर्टिकल 148 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है इसी के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वहीं भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं के संजय मूर्ति। इनका नाम आप याद रखिएगा, वर्तमान में के संजय मूर्ति जो हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है? तो जो घूमर नृत्य है इसका विशेष महत्व आपको देखने को मिलेगा भील जनजाति के लोगों में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन पद्धति की जो शुरुआत है किस एक्ट के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था इसी के द्वारा जो है पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था उसी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। किस अधिनियम के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सारे ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो किसके संदर्भ में, किस अधिनियम के संदर्भ में पंडित नेहरू ने यह कथन कहा था? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसी के संदर्भ में यह कथन कहा गया था पंडित नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में इन्होंने यह कहा था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था यह कहाँ पर हुआ था? तो केरल के मालाबार वाले इलाके में, केरल के मालाबार में जो है यह विद्रोह हुआ था जिसका नाम है मोपला विद्रोह। इसका वर्ष क्या था? तो 1921 था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। कैप्चा का मतलब क्या होता है? तो कैप्चा से जो है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो आप याद रखिएगा, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए जो है कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र माना जाता है? तो सेरेब्रम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। तो जो सेरेब्रम होता है यह मानव शरीर के बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसको हम इसरो के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जो है ऊष्मा निकलती है, तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। ओरिनोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओरिनोलॉजी इसके अंतर्गत जो है स्वप्न यानी कि सपनों का अध्ययन होता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सपनों का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो सल्फर है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सल्फेनिक। सल्फेनिक अम्ल के कारण ही जो है जो आंखों में जलन होती है वो हमको देखने को मिलती है जब हम प्याज काटते हैं, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ग्राफिन क्या है? तो ग्राफिन जो है यह कार्बन का एक अपरूप होता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न है, C12H22O11 किसे कहते हैं? तो चीनी का यह फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा, चीनी यानी कि शक्कर का यह फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, C12H22O11 इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसमें से जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो एकदम लेटेस्ट में इनकी अपॉइंटमेंट की गई है, तो इनका क्या नाम है? तो ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार जो है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तो ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है, तो आपको बताना है कि यह जो माउंट तारानाकी पर्वत है यह किस देश में अवस्थित है? यह भी आपका एकदम लेटेस्ट 2025 का करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट तारानाकी पर्वत आपको देखने को मिल जाएगा न्यूजीलैंड में, ऑप्शन ए आपका सही है। 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मैंग्रोव जो वन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वार भाटा से प्रभावित जो तट होते हैं, जो कोस्ट होते हैं, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा मैंग्रोव वन, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक इम्पॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है एकोवेरिन 2025, तो यह किन दो देशों के मध्य आयोजित होगा? तो एकोवेरिन 2025 का जो सैन्य अभ्यास है यह भारत और मालदीव के मध्य आयोजित होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, भारत और मालदीव के मध्य। 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली की नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली की नए मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, रेखा गुप्ता। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपको बताना है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, इसकी आपको पहचान करनी है। तो सबसे पहले यह किस राज्य में है? तो केरल में है। केरल में किस नदी पर? तो पेरियार नदी पर। केरल में पेरियार रिवर पर, पेरियार नदी पर यह इडुक्की जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।